हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है डिवाइन वांट्स टू ब्रेक द सोशल मैरिज सिस्टम। ये जो सोसाइटी का मैरिज सिस्टम है, डिवाइन इसको ही ब्रेक करना चाहते हैं। अंडरस्टैंड योर सोल पर्पस। तो अगर आप ये वीडियो सुनते हो तो आपको आपकी सोल पर्पस क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। मेरे पास जितने भी सारे स्टूडेंट्स अभी तक आया है उसके हिसाब से, उन लोगों की क्वेश्चन के हिसाब से कि बार बार एक ही क्वेश्चन आता है कि मैम क्यों इतनी दिनों के बाद मुझे मेरी लाइफ में ट्विन फ्लेम मिला। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके ट्विन फ्लेम उनसे 25-30 इयर्स का यंगर है। ओके, तो उससे पहले उन लोगों का कार्मिक हस्बैंड या फिर कार्मिक पार्टनर रह चुका है जिनके साथ बिल्कुल प्यार नहीं, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है। और भी बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस हैं। ट्विन फ्लेम्स के डिफरेंट सिचुएशन होते हैं। कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम मैरिज के पहले मिलते हैं, कुछ लोगों के मैरिज के बाद मिलते हैं, कुछ लोगों के मैरिज से पहले मिलते हैं बट उसके बाद किसी और से शादी भी हो जाते हैं, कुछ लोग सिंगल है, और भी बहुत सारे सिचुएशंस है। ओके, तो एक एक करके मैं वो सिचुएशंस बताऊंगी और मैं ये बताऊंगी आपको कि कैसे डिवाइन ये जो सोशल मैरिज जो अभी चल रहा है इसको ब्रेक करना चाहते हैं। नंबर 1 पॉइंट है एज गैप। ट्विन फ्लेम्स में बहुत सारे एज गैप होते हैं। 40 इयर्स के एज गैप हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ओके, किसी भी एज का ट्विन फ्लेम आपको मिल सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप जैसा चाहो वैसा होगा, क्योंकि लव इज़ लाइक दैट। क्योंकि डिवाइन चाहते हैं इस अर्थ में सिर्फ लव वाइब्रेशन को हाई करना, और उसके लिए ही ट्विन फ्लेम्स सारे पैदा हुए हैं और इतनी सारी ट्विन फ्लेम्स आ रहा है। क्योंकि इस जगह पे, ये 3D वर्ल्ड में लव कहीं नहीं है। यहाँ पे तो मैरिज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे घर परिवार बहुत ज़्यादा है। लोग अंधों की तरह मैरिज के पीछे भाग रहा है, बट वो मैरिज जो है एक्चुअल में उसको हम मैरिज नहीं कह सकते। जब हम मैरिज करते हैं उसमें जो पुरोहित होते हैं, जो मंत्रा जो पाठ करते हैं कि एक दूसरे की ख्याल रखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, वो एक भी शर्त कुछ भी फुलफिल नहीं होता है मैरिज में। ओके, बहुत ही रेयर लोग होंगे जिन लोगों का मैरिज अपनी सोलमेट के साथ हुआ है, बहुत ही रेयर है। तभी जाके इतने सारे ट्विन फ्लेम्स पैदा हो रहा है, ताकि डिवाइन चाहते हैं कि इस अर्थ के लोगों को प्यार समझ में आए। इन लोगों को सोसाइटी को दिखा के शादी करने का मतलब तो समझ में आ गया कि देखो मैं कितना बड़ा वेडिंग फंक्शन कर रही हूँ, देखो मैं 25 एज के अंदर शादी कर लिया। और ये जो सिस्टम है कि जो ग्रूम है वो ब्राइड से ऑलवेज बड़ा होगा, ये सिस्टम कभी भी कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है और डिवाइन ने भी इसको नहीं बनाया है। ये सारे जो ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी का जो गंदा माइंड सेट है, वो नेगेटिव माइंड सेट है, उसने बनाया है। तो डिवाइन इसको तोड़ना चाहते हैं, कम्प्लीटली तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि डिवाइन ऐसा कुछ रूल्स नहीं बनाया कि एक जो लाइक डीएफ है, उनका अगर डीएम है वह उनसे छोटा है या छोटा एज का कोई लड़का हो या लड़की हो, उनकी तरफ हम नहीं देख सकते। सोसाइटी उनको भाई बहन बना देते हैं, रिश्ते का नाम दे देते हैं। ये रिश्ते का नाम देना ही डिवाइन नहीं चाहते हैं। प्यार का रिश्ता होता है, वैसे कोई नाम नहीं होता है। तो डिवाइन चाहते हैं इसको ही तोड़ना, कि आपको कोई पसंद आ रहा है बट वो आपसे 10 साल, 15 साल, 20 साल का छोटा है, आपके साथ मैच हो रहा है इतना, कहीं और किसी के साथ आपका मैचिंग नहीं हो रहा है। इतनी मुश्किल से आपको वो प्यार मिला है जो आपसे 20-30 ईयर्स का यंगर है, बट वो आपको नहीं मिल सकता। आपको कहीं और जाके इंटीमेट होना पड़ेगा, किसी और के साथ लाइफ टाइम रहना पड़ेगा। बट आप
नहीं रह सकते उस पर्सन के साथ जिसके साथ आपका इतना मैचिंग हो रहा है। वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसके लिए आपको लाइफ टाइम स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सबसे लड़ना पड़ रहा है। डिवाइन इसको ही तोड़ना चाहते हैं। नंबर 2 पॉइंट, इंटरकास्ट मैरिज, जिसमें आप देख सकते हो कि जहाँ पे सब दोनों हो सकता है, हिंदू है, दोनों ही हो सकता है, मुस्लिम है, बट इंटरकास्ट इश्यूज आते हैं। उसको लेके सारे परिवार के लोग उस शादी को तोड़ना चाहते हैं, चाहे आप कितना भी उस पर्सन को पसंद कर रहे हो। फैमिली वाले, सोसाइटी वाले इसको नहीं देख रहे हैं कि दो पर्सन के बीच में प्यार कितना है। वो दोनों एक दूसरे के लिए मर रहा है, ज़िंदा नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, फिर भी उसको तोड़ना चाहते हैं। इसका रीज़न एक ही है कि सोसाइटी के लोगों को कभी प्यार नहीं मिला। उनके साथ भी बचपन से वैसा ही होता आ रहा है, ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई, कभी भी उनको डिवाइन लव महसूस नहीं हुआ, कहीं से भी उनको प्यार नहीं मिला। तो जो भी पर्सन के साथ ऐसा होता है बचपन से, कहीं पे किसी से प्यार नहीं मिलता है, ज़बरदस्ती शादी होते हैं, उनकी पसंद की शादी नहीं होता है, वो नहीं चाहते हैं कि दूसरों की शादी भी, चाहे वो उनका खुद का चिल्ड्रन ही क्यों ना हो, ये सबकॉन्शियस माइंड में ये एक रिवेंज लेने की ये एटीट्यूड हमेशा रह जाते हैं, ये ब्लॉकेज रह जाते हैं कि किसी और के साथ भी नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा कि जो बड़े बात करते हैं ऐसे कि हम लोग ने तो वही मान लिया जो हमारी पेरेंट्स ने तय किया, तो आप लोग क्यों अपनी इच्छा के अनुसार शादी करोगे। हम लोगों की माँ बाप जिससे कहा उससे हम लोग जाके शादी कर ली। बेसिकली वो लोग ये बोलना चाहते हैं कि हम लोगों की पेरेंट्स जिससे कहा उसके साथ जाके हम लोगों ने सेक्स कर लिया। ये कोई कहने वाली बात भी है, उन लोगों ने नहीं सोचा, बट अभी सोचने का वक्त आ गया है। डिवाइन चाहते हैं कि आप इसके बारे में सोचो कि ये आपकी पर्सनल मैटर है। तो आपकी पेरेंट्स, आपकी फैमिली मेम्बर, सोसाइटी वाले डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आप जाके किसके साथ इंटीमेट होंगे, आप जाके किसके साथ सेक्स करोगे। ये जानने का अधिकार, ये डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ आपका ही है। जो अधिकार आपको कोई नहीं देना चाहते, उसके लिए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए भी ये मतलब जो वॉर है ये चल रहा है। अगर आपके खुद के साथ ऐसा होगा, आप इस बाउंड्री को क्रॉस करोगे, तो बाकी सारे लोग भी इंस्पायर होकर इस बाउंड्री को क्रॉस कर पाएंगे। नंबर 3 पॉइंट, डिफरेंट रिलीजन, जैसे कि हिंदू मुस्लिम ट्विन फ्लेम्स, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट सबसे बड़ा इश्यूज़ खड़ा होता है हिंदू मुस्लिम को लेके, जो कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स सह चुके हैं। हिंदू मुस्लिम इश्यूज़ को वो फेस कर रहा है। तो डिवाइन ये भी नहीं चाहते हैं कि जो सोसाइटी वालों ने क्रिएट किया है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में प्यार नहीं हो सकते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम ये सारे जो रिलीजन है ये भी डिवाइन ने नहीं बनाया, ये भी सोसाइटी के लोग नहीं बनाया। मतलब जो 3D वर्ल्ड के लोग हैं, ये सब कुछ इन लोगों ने ही बनाया है। कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है कि प्यार करोगे तो बस जो हिंदू है हिंदू को देख के प्यार करेंगे, जो मुस्लिम है मुस्लिम लोगों को चुन चुन के प्यार करेंगे। प्यार को आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। प्यार का कोई आकार नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है, वो कभी भी किसी से भी हो सकता है, तभी जाके वो प्यार है। अदरवाइज़ वो बिजनेस डील हो जाता है कि आप देखते हो कि वो हिंदू है मुस्लिम है, उसका हाइट क्या है, उसका कलर क्या है, ये सब देख के, ये सब सोच समझ के, इतना दिमाग लगा के जो चीज़ आप करते हो उसको बिजनेस डील बोला जाता है, उसको प्यार नहीं बोला जाता है। प्यार को प्यार की तरह ही रहने दो, जो कि इस दुनिया के लोग नहीं रहने देना चाहते हैं। तो इसके अगेंस्ट हमें प्रोटेस्ट करना है। तो आप जाके तभी प्रोटेस्ट करोगे जब आपके खुद के साथ ऐसा होगा। तो आप नहीं चाहोगे कि आपके चिल्ड्रन के साथ, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके साथ भी ये हो। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप डिवाइन के साथ मिलके ये जो ट्विन फ्लेम्स का जो सोल पर्पस है उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, खुद को भी इस सिचुएशन से बाहर निकालोगे और दूसरों को भी मदद करोगे। नंबर 4 पॉइंट, मैरिड ट्विन फ्लेम्स, जिसको सोसाइटी के लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बोलते हैं। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बार बार क्वेश्चन करते रहते हैं कि मैरिज के इतने सालों के बाद क्यों हमें हमारा ट्विन फ्लेम मिला, क्योंकि जिस टाइम पे उनका मैरिज हुआ था उस टाइम पे उनकी ट्विन फ्लेम की बर्थ भी नहीं हुआ था। ओके, तो उसके बाद, मैरिज के बाद क्यों जाके ट्विन फ्लेम मिल रहा है, क्यों इतना परेशानी हो रहा है। आसपास की लोग,
पड़ोसी सब जाके उनको कैरेक्टरलेस बोल रहा है, उनके ऊपर उंगली उठा रहा है कि क्यों आप मैरिड होने के बाद भी किसी और से प्यार कर सकते हो, जो भी आपसे 20 साल का, 30 साल का, 40 इयर्स का जो यंगर है, ऐसे किसी पर्सन से आप कैसे प्यार कर सकते हो। तो जो लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं उनको खुद को प्यार के बारे में पता नहीं। तो डिवाइन यहाँ पे ही रूल्स को ब्रेक करना चाहते हैं कि आप शादी करके, एक सिग्नेचर करके, कुछ रिचुअल्स करके किसी पर्सन को अपनी लाइफ में शामिल नहीं कर सकते हो। किसी के साथ अगर आप 7 फेरे ले लिया मतलब शादी नहीं है। 7 फेरे लेने का मतलब नहीं है कि उस पर्सन से आपका प्यार हो जाएगा। उस पर्सन से आपका प्यार ना होने का चांसेस 100 में 99% है। अगर घर वाले आपकी शादी करवा रहा है तो वो आपकी पसंद की ना हो, तो बाद में पसंद होना मतलब एनर्जी मैच करना ये नामुमकिन है, क्योंकि ऑलरेडी ट्विन फ्लेम्स मैरिड होते हैं, वो अपनी पार्टनर साथ में लेके आते हैं। तो पहले जिन लोगों ने गलती कर लिया वहाँ से वो लोग लेसन लर्निंग करेंगे। अपनी जो चिल्ड्रन है, नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जो ट्विन फ्लेम्स है, उनको यही लेसन मिलेगा, क्योंकि आजकल की ट्विन फ्लेम ये गलतियाँ नहीं करते। उनको कोई पसंद आता है तब जाके वो शादी के लिए राज़ी होते। बट पहले का जो जनरेशन है जिसका एज अभी 50-60 उससे भी ज़्यादा है, मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम मेरी सारी स्टूडेंट्स इतनी ही सारी गलती कर चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने फैमिली की बातें सुन के उनकी बातों में आके शादी किया है बहुत ही कम एज में। क्योंकि सब बोलते हैं कि बाद में दोनों घर में साथ में रहेंगे तो प्यार हो जाता है। ये जो थिंकिंग प्रोसेस है कि 2 पर्सन एक घर में कुछ दिन रहेंगे तो दोनों में प्यार हो जाएगा, दिस इज़ द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इसको ही ब्रेक करना चाहते हैं डिवाइन। तो डिवाइन खुद आके ब्रेक नहीं करवाएंगे, डिवाइन आपके थ्रू उसको ब्रेक करवाएंगे। इसीलिए आपको शादी के बाद प्यार हो रहा है, क्योंकि शादी के बाद प्यार हो सकता है अगर आपने अपनी प्यार से शादी नहीं किया। अगर आप किसी पर्सन को पसंद करके शादी नहीं किया, 2 पर्सन एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार करके शादी नहीं किया, तो बाद में ऑफ कोर्स आपके लाइफ में प्यार आएगा। डिवाइन आपको क्यों पेन देगा इतना, आपके पार्टनर आपके लाइफ में आएगा। तो हमें रुक जाना चाहिए। अगर पार्टनर नहीं मिल रहा है, पागलों की तरह भागते हुए शादी नहीं करना चाहिए। डिवाइन आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप सीख जाओगे तो बाकी लोगों को भी ये सिखा पाओगे, और डिज़ास्टर होने से और लाइफ को डिस्ट्रॉय होने से आप रोक सकते हो। इसलिए सबको एक कॉमन स्पिरिचुअल नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने पहले नहीं सीखा होगा, उस टाइम पे इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था, तो अभी आप सीख लो ताकि खुद को भी इम्प्रूव कर पाओ और दूसरों को भी आप हेल्प कर पाओ। क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत सारा पार्टनर नहीं रहते। एक तो ट्विन फ्लेम्स ऑलरेडी मैरिड होते हैं, पहले से ही हम लोग मैरिड होके ही पैदा होते हैं, और बाकी भी जितने ट्विन फ्लेम्स नहीं है, जो नॉर्मल लोग हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत सारा पार्टनर नहीं रहते। हम लोगों के लिए एक ही पार्टनर रहते हैं, और उस पार्टनर का अगर डेथ हो गया तब जाके दूसरा कोई पार्टनर डिवाइन आपके लिए भेजते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप पकड़ के लेके आओ, उसके साथ आप एक ही घर में रहो, एक सिग्नेचर कर लो, 7 फेरे ले लो और आप दोनों में प्यार हो जाएगा। दिस इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि वो जो पर्सन से आपने शादी किया वो उसका ट्विन फ्लेम हो सकता है, उसका सोलमेट हो सकता है, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो उनका सोल हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। वो आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आपको वो लेसन देंगे। एक बार आप दोनों का लेसन लेन देना हो गया तो आप दोनों की मैरिज भी ख़त्म। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मैरिज क्यों होते हैं इस सोसाइटी में। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बना चुकी हूँ ऑलरेडी। कर्मा क्लियर करने के लिए होते हैं। जिस टाइम पे आपको किसी के साथ कर्मा बंधन बहुत ज़्यादा है तो आप ऑटोमेटिकली उस पर्सन को शादी कर लोगे, या फिर घर वाले आपको करवाएंगे ज़बरदस्ती लेसन लर्निंग के लिए। ओके, और पहले ये सब बहुत ज़्यादा होता था। और कर्मा क्लियर करने के लिए ऑलवेज़ आपको शादी करने की भी ज़रूरत नहीं, उस पर्सन के साथ जाके रहने की ज़रूरत नहीं। आजकल, पहले होता था जब आपकी स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, उस टाइम पे शादी मना के आप कर्मा क्लियर करो। बट ये जो टाइम आया है, आपको किसी के साथ जाके फिज़िकली इंटीमेट होने की ज़रूरत नहीं, उसके साथ जाके शादी करने की ज़रूरत नहीं कर्मा क्लियर करने के लिए। कर्मा क्लियर करने की बहुत सारे तरीका है। आप मेडिटेशन के थ्रू, इनर वर्क के थ्रू कार्मिक को रिलीज़ कर सकते हो। ऑलवेज़ कार्मिक को रिलीज़ करने के लिए उसके साथ रह के बहुत टाइम तक
टाइम वेस्ट करने की आजकल ज़रूरत नहीं, उसका बहुत सारे टेक्निक्स निकल के आया है, तो उसका आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शादी की क्रेविंग हो रहा है, मतलब आपके लाइफ में कार्मिक आने वाले हैं जो आपको लेसन दे के चला जाएगा, बट इसको आप रोक सकते हो। कर्मा क्लियर आप पहले ही कर सकते हो, उसके लिए किसी कार्मिक के साथ जाके आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम जेंडर के ट्विन फ्लेम नंबर 5 पॉइंट, जिसको सोसाइटी वाले लेस्बियन और गे बोलते हैं। ओके, तो सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे हैं ऑलरेडी जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट ये लोग भी आजकल बहुत ज़्यादा मैरिज कर रहे हैं। तो डिवाइन प्यार के लिए सिर्फ प्यार को रखा है। ओके, लव मीन्स ओनली लव, उसमें कुछ नहीं आता है, जेंडर भी मैटर नहीं करता है। तो डिवाइन ये सोसाइटी का हर एक जो रूल्स है कि शादियाँ लड़का और लड़की में ही होगा, लड़की और लड़की की, या फिर दोनों ही लड़का का शादी नहीं हो सकता है, ये भी डिवाइन ब्रेक करना चाहते हैं। नंबर 6 पॉइंट, ट्विन फ्लेम्स इन रिलेटिव्स। काजिन्स में, रिलेटिव्स में, बस खुद के परिवार में ट्विन फ्लेम पैदा नहीं होते हैं जिस परिवार में आप हो, बट रिलेटिव्स में, कजिन्स में, दूर के रिश्तेदार में बहुत सारे ट्विन फ्लेम हैं। और पहले एंशियंट इंडिया में ये जो मैरिज है कजिन्स में या फिर रिलेटिव्स में, ये भी चालू था। मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, बट डिवाइन नहीं चाहते हैं इसको भी रखना, क्योंकि ऐसा ट्विन फ्लेम्स आते हैं। डिवाइन इस रूल्स को ब्रेक करना चाहते हैं। तो अगर आपकी ट्विन फ्लेम आपकी कजिन्स में है, आपकी दूर के रिश्तेदार में है, तो आपको इसके लिए स्टेप्स लेना है, क्योंकि डिवाइन खुद नहीं चाहते हैं कि आप प्यार के लिए किसी भी बाउंड्री रखो। प्यार का कोई बाउंड्री नहीं होता है। अभी मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नॉलेज शेयर करने जा रही हूँ। टाइप्स ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू वेदा। वेदा के अनुसार कितने टाइप्स के मैरिज होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार। एक तो है ब्रह्मा, दैवा, आर्षा, प्रजापत्या, असुरा, गंधर्वा, राक्षसा एंड पैशाचा। मतलब 8 टाइप्स ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू वेदा। ओके, इसमें आप लोगों की मैरिज, मतलब हिंदू की मैरिज जैसे होता है कि वो है प्रजापत्या। इसके हिसाब से हिंदुओं की शादियाँ, आजकल की जो शादियाँ है वो उसके हिसाब से होते हैं। मतलब जो मंत्र पाठ करके जो 7 फेरे लेके शादियाँ होते हैं उसको बोलते हैं प्रजापत्या। ओके, और एंशियंट इंडिया में गांधर्वा रीति को माना जाता था। ये जो आजकल बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप, उसको ही गांधर्व बोला जाता है। मतलब भगवान के सामने शादी करना। 2 पर्सन अगर एक दूसरे को प्यार करते हैं तो बस भगवान के सामने जाके वो शादी कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं, 7 फेरे लेने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी साक्षी बनाने की ज़रूरत नहीं, बस भगवान साक्षी होते हैं। संस्कृत में एक काव्य ग्रंथ है जो कि अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें राजा दुष्यंत और जो शकुंतला है उन दोनों की शादी ऐसे हुआ था और उनको सभी ने एक्सेप्ट कर लिया था। उन दोनों ने भगवान के सामने शादी किया था, जिसको मैंने पढ़ी थी क्योंकि आई एम ए संस्कृत ऑनर्स, तो मेरी ऑनर्स में अभिज्ञान शकुंतलम था, तो मैंने पढ़ा है बहुत। तो गांधर्वा जो रीति है उसके हिसाब से उन दोनों की शादी हुई थी। और पुराने एंशियंट इंडिया में ये शादी को मान्यता देते थे, क्योंकि बस भगवान को साक्षी मान के आप शादी कर सकते थे। पहले तो ये कोर्ट का सिग्नेचर का ये कोई कुछ नहीं था। तो उसके हिसाब से डिवाइन चाहते हैं कि अभी भी वो शादी को सबके लिए एक्सेप्टेबल बनाया जाए, क्योंकि वो ही हेल्दियर वे है टू लिव लाइफ पीसफुली। क्योंकि जब भी ये जो हम लोगों ने बनाया है सोसाइटी की जो मतलब रिचुअल्स बनाया है ना अभी, कि एक दूसरे को बांध के रखो, किसी को शादी करो फिर उसको बांध के रखो, बट आप एक पर्सन की बॉडी को बांध के रख सकते हो, उसकी माइंड को बांध के नहीं रख सकते हो। किसी से आपने शादी कर लिया, बट प्यार कैसे जताओगे, मतलब उसके मन में खुद के लिए प्यार कैसे जताओगे। आप किसी से भी जाके शादी कर सकते हो, बट प्यार कभी नहीं मिलेगा, आपका दिल हमेशा सूना रहेगा, खाली रहेगा।
बट जिसको आजकल के ज़माने के लोग नहीं मानते, लिव इन रिलेशनशिप, जो कि सेलिब्रिटीज़ करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बट वैसे सोसाइटी उसको अच्छी नज़रों में नहीं देखते हैं। बट अकॉर्डिंग टू हिंदू वेदा, इस जो शादी है, मतलब गंधर्वों जो रीति जो मान के जो शादी है, वही एक्चुअल में मैरिज है, क्योंकि उनमें भगवान खुद साक्षी होते हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसका मतलब दो पर्सन अगर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मतलब वही मैरिज है। उन दोनों खुद अकेले जाके मंदिर में जाके या फिर कहीं पे भी बैठ के वो शादी कर सकते हैं और वो दो पर्सन साथ में रह सकते हैं। तो डिवाइन इसको ही फिर से यहाँ पे मतलब चालू करना चाहते हैं, जो कि सोसाइटी के निगेटिव लोग मानना नहीं चाहते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये सारे ट्विन फ्लेम्स के डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं ये जो सोशल मैरिज का सिस्टम है इसको ब्रेक करना। दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं तभी वो शादी है। ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया, बचपन में मैंने सीखा, उसके बाद पढ़ाई करके उसके बाद मैंने ये जाना कि मैं जो जानती थी वही सही है। और आप सभी लोगों को पता है कि ट्विन फ्लेम्स ऑलरेडी मैरिड होते हैं, इसीलिए बोला जाता है आप ज़बरदस्ती किसी के लाइफ में नहीं जा सकते हो और ज़बरदस्ती किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते हो। दिस इज़ अनहेल्दी, सबके लिए, पूरी सोसाइटी के लिए अनहेल्दी है। और ये जो अनहेल्दी पैटर्न चला जा रहा है, ये इतनी जो परेशानी है, लोग एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर जो कर रहे हैं, जो कि बहुत ही पर्सनल है। दो पर्सन प्यार करते साथ में रहेंगे बस, उसके लिए किसी भी और चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे कि एनिमल्स रहते हैं, उनको किसी के परमिशन की ज़रूरत है, वो अपनी पार्टनर खुद चूज़ करते हैं और किसी को बताते भी नहीं कि वो पार्टनर चूज़ किया है। किसी को बताने वाली बात है ही नहीं, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ दिल का परमिशन चाहिए होता है साथ में रहने के लिए, प्यार के लिए। तो लव जैसा है, लव को लव की तरह एक्सेप्ट करो। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।